नमस्कार, मैं डॉक्टर अंबिका धीमान आपके सामने गणतंत्र के शॉर्ट नोट्स प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये जो नोट्स है वो बीएमएस के स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट जो सिलेबस के अंदर आता है वो है विष परिचय एवं अगध परिचय। तो विष की व्युत्पत्ति जो है, मतलब डेरिवेशन ऑफ विष जो है, उसमें विष धातु में क प्रत्यय लगकर विष बना है, जिसका अर्थ है फैलना या व्याप्त होना। जो द्रव्य शरीर के धातुओं में शीघ्रता से फैलता है उसे विष कहते हैं। अब नेक्स्ट है विष की निरुक्ति। चक्रपाणि ने विष की निरुक्ति को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विषम उच्यते विषादनाथ हेतु, मतलब जो विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। तो अब उसके बाद विष की परिभाषा में चरक ने बोला है, जगत विष्णुम तम दृष्ट्वा तेनासो विष संगीतम। चरक चिकित्सा स्थान 23 अध्याय में चरक ने विष की परिभाषा लिख के ये बताया है कि जो विषाद उत्पन्न करे, जगत के अंदर विषाद उत्पन्न करे, उसे विष कहते हैं। सुश्रुत ने इसी मतलब स्टेटमेंट को थोड़ा सा डेरिवेट करके बताया है कि विषाद जनत्वम विषम इत्युच्यते। ठीक है, तो वो है सुश्रुत संहिता के कल्पस्थान अध्याय में। अब है नेक्स्ट विष की उत्पत्ति। तो चरक ने जो विष की उत्पत्ति बताई है वो है अमृतार्थे समुद्रे तु मंथ्यमान सुरसुरई, मतलब अमृत को प्राप्त करने के लिए जब देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, जज्जई प्राग उत्पत्ति पुरुषो घोर दर्शनम, तब एक कुरूप पुरुष अवतरित हुआ। उसके चेहरे पे तेज था, मतलब दीप्त तेजा। चतुर्दंष्ट्रो, मतलब 4 दांत उसके बड़े बड़े थे। हरि केश अनिलेक्षणा, उसके बाल हरे थे और आंखों से आग की ज्वाला निकल रही थी। जगत विष्णुम तम दृष्टा तेनासो विश्व संगीतम। ठीक है, तो विश्व उसको देखकर विषग्न हो गया। इस लाइन का मतलब यह है कि विश्व ने जब उसे देखा तो सब लोग विष से युक्त हो गए। तब ब्रह्मा जी ने जांगम और स्थावर, जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि सब लोग मतलब विषाद से युक्त हैं, तो ब्रह्मा जी ने उसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया, स्थावर विष और जांगम विष। तो इसकी जो योनि है तद अम्बु संभव, मतलब जो विष की जो योनि होती है वो अम्बु मतलब जल होती है। तो ये जो है रेफरेंस चरक चिकित्सा के 23 अध्याय का है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि विष का एक और रेफरेंस है जो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार विष की उत्पत्ति बताई है कि जब शिव जी ने विष प्राशन किया था तब विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी। उसकी वजह से विष जो है विष प्राणियों की उत्पत्ति हुई थी। वहीं सुश्रुत ने विष की उत्पत्ति में कहा है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तब कैटव दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह दैत्य विघ्न उत्पन्न करने लग गया था। उसे देखकर ब्रह्मा के मुख पर क्रोध रूपी पुरुष प्रकट हुआ था। उसने कैटव का वध कर दिया था। उसके बाद वह जो है विकराल रूप और बढ़ने लगा, जिसके कारण देवताओं में विषाद उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने उसे विष को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, स्थावर और जांगम। अब विष का प्रभाव और गुण। विष का जो गुण है वो बताया है, रूक्ष उष्ण तथा तीक्ष्ण सूक्ष्म आशु व्यहवाई च विकासी विशद चैव लघ्व अपाकी च तत्स्मृतम। सुश्रुत कल्पस्थान में 2 अध्याय में 19वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। वहीं चरक ने चिकित्सा स्थान 23 चैप्टर में बताया है कि लघु रूक्ष आशु विशद व्यवाई तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म च उष्ण अनिर्देश रस दशम गुणम युक्तम विषम तज्ञई। विष के गुण जो है चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह तथा शारंगधर संहिता के डिफरेंशियल मैं आपको इस टेबल में बता रही हूँ। चरक ने जो गुण बताया है लघु, वो सभी आचार्यों ने भी बताया है, सिर्फ शारंगधर संहिता को छोड़ के। बाकी तीक्ष्ण गुण जो है वो सभी आचार्यों ने बताया है, सिर्फ शारंगधर संहिता में इसे बताया है छेदी। उसके बाद उष्ण गुण जो है बाकी सबने, जैसे चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, सबने जो है उष्ण गुण बताया है और शारंगधर संहिता में इसका आग्नेय गुण वर्णन किया है। उसके बाद सूक्ष्म गुण जो है वो सभी आचार्यों ने बताया है। व्यवहारिक गुण सभी आचार्यों ने बताया है। आशु गुण सभी आचार्यों ने लगभग बताया है, सिर्फ शारंगधर आचार्य ने छोड़कर। उसके बाद रूक्ष गुण जो है सभी आचार्यों ने बताया है, सिर्फ शारंगधर संहिता में इसका वर्णन नहीं है। विकासी गुण जो है सभी आचार्यों ने बताया है। विशद गुण भी शारंगधर संहिता को छोड़ के बाकी सभी आचार्यों ने बताया है।
और शार्ङ्गदेव संहिता में विष का जो है योगवाही गुण वर्णन किया है। उसके बाद अनिर्देश रस जो है वो चरक ने बताया है। अविपाकी गुण जो है वो चरक सुश्रुत और योग रत्नाकर ने बताया है। अव्यक्त रस अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने बताया है। और मदावह गुण जो है वो शार्ङ्गदेव संहिता में वर्णन किया है। अब जो अविपाकी गुण है वो अष्टांग हृदय में है और जीवित हर गुण जो है वो शार्ङ्गदेव संहिता में है। नेक्स्ट विष के गुण जो है उसके गुण जो है उस तथा उसके कर्म वो गुण के अकॉर्डिंग बताए हैं वो चरक ने, सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय ने। जैसे जो रूक्ष गुण है उसकी वजह से वात की वृद्धि होती है, ये सभी आचार्यों ने बताया। अब उष्ण गुण की वजह से पित्त की वृद्धि होती है। सुश्रुत ने वही रक्त और पित्त दोनों की वृद्धि बताई है और अष्टांग हृदय ने भी रक्त और पित्त की वृद्धि बताई है। वही तीक्ष्ण गुण की वजह से हृदय के जो मर्म, हृदय मतलब जो मर्म है वहाँ उसके बंधन को नष्ट करता है। जो इसका तीक्ष्ण गुण है ना विष का, वो हृदय जो मर्म आदि स्थान है ना, हृदय मर्म आदि स्थान, उसको नष्ट करता है। वही तीक्ष्ण गुण की वजह से बुद्धि पर इफेक्ट पड़ता है और मर्म जैसे हृदय इत्यादि जो मर्म है उसके बंधनों को नष्ट करता है। और तीक्ष्ण गुण की वजह से अष्टांग हृदय ने बोला है कि यह रक्त और पित्त को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट वर्णन करते हैं हम सूक्ष्म गुण का। तो इसके सूक्ष्म गुण की वजह से रक्त की वृद्धि होती है, मतलब रक्त दुष्टि होगी वृद्धि होएगी, ये चरक ने बोला है। अब अवयवों में एंटर करता है, जो सूक्ष्म गुण की वजह से यह सूक्ष्म स्रोतों में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से अवयवों में विकार उत्पन्न हो जाता है, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि विष जो है शरीर के अंदर चला जाता है और कम एलिमिनेट होता है। मतलब कई बार जैसे अगर किसी प्राणी ने विष लिया, ठीक है, प्राणी विष लेगा, उसके बाद तुरंत उसको वॉमिटिंग हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट उसके शरीर के अंदर रह जाता है। अब वो जो पार्ट है वो सूक्ष्म अवयवों में एंटर कर जाता है। अगर वो अबव लीथल डोज है, मतलब लीथल डोज मतलब जो मारक डोज होती है, अगर उसमें है तो व्यक्ति को जो है विकार उत्पन्न होंगे। और यही जो डेराइव किया है वो भी अष्टांग हृदय ने भी सेम किया है। अब उसके बाद आशु गुण हम वर्णन कर रहे हैं। इसके आशु गुण की वजह से यह शीघ्र प्रसारित हो जाता है शरीर के अंदर। और सुश्रुत ने बोला है कि आशु गुण की वजह से शीघ्र प्राणहर होता है और अष्टांग हृदय ने भी सेम यही बोला है। अब व्यवायी गुण जो है, व्यवायी गुण की वजह से विष जो है पाचन के बिना ही शरीर में फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत संहिता में इसका बताया कि व्यवायी गुण की वजह से यह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वही अष्टांग हृदय ने बोला है कि विष पाचन के बिना ही संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अब नेक्स्ट इन्हीं चीज़ों की वजह से प्राण घन होता है। विकासी गुण जो है वो प्राण घन है, ठीक है। अब विकासी गुण से जो है सुश्रुत आचार्य ने बोला है कि दोष धातु मल नष्ट होते हैं। और अष्टांग हृदय ने इसके ऊपर बताया कि इसके विकासी गुण की वजह से मर्म बंधन यह नष्ट करता है। अब आता है विशद गुण। विशद गुण की वजह से दोष गति सुस्थिर नहीं होती है। और सुश्रुत ने बोला है कि इसके विशद गुण की वजह से यह चिपकता नहीं है शरीर के अंदर। और अष्टांग हृदय ने फिर बोला है कि विशद गुण की वजह से यह दुष्चिकित्सक, मतलब हमें इसको ट्रीट करने के लिए बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब व्यक्ति ठीक होगा। अब नेक्स्ट है लघु गुण जो है इसका, इस लघु गुण की वजह से चरक ने बोला है कि यह इसकी हम चिकित्सा करते हैं तो ये बहुत कठिन है। वही अष्टांग हृदय ने विशद गुण को बताया था कि इसके विशद गुण की वजह से यह है दुष्चिकित्सक, मतलब डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, ठीक है। अब सुश्रुत आचार्य ने बोला भी सेम बोला है कि दुष्चिकित्सक। अब उसके बाद यही जो है लघु गुण, उसको अष्टांग हृदय ने एक्सप्लेन किया कि आत्मसात नहीं होता, जो विष जो है वो आत्मसात नहीं होता है। अब अविपाकी गुण तो सिर्फ सुश्रुत ने बताया है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि शरीर से बाहर कठिनता से निकलता है इसके अविपाकी गुण की वजह से। और अव्यक्त गुण जो है उसकी वजह से कफ बढ़ता है। तो ये आचार्य चरक ने कहा है।